जो तू कहे तो इश्क मुर्शिद मेरा। मेरी हर बात मानते हो ना? ये बात मानोगे कि नहीं? तुम चले जाओ यहाँ से। तुझमें ही गुम सा गया। तो ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की एक और जबरदस्त, बेहतरीन और थ्रिलिंग एपिसोड आ चुकी है और उस एपिसोड के बारे में हम आपको बताएंगे कि लेटेस्ट एपिसोड में क्या कुछ हुआ, कौन कौन से राजों से पर्दा उठा है और कौन कौन से इसमें ऐसे इंटरेस्टिंग डायलॉग्स है जिनकी वजह से ड्रामा बंद भी हो सकता है। ये पता है ड्रामा बंद भी हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल है। हम आपको बताएंगे कि वो कौन से डायलॉग्स थे और हम आपको ये भी बताएंगे कि इन जो लेटेस्ट एपिसोड है इसमें किस किस ने कितने अच्छे अच्छे डायलॉग्स बताए हैं और हम आपको ये बताएंगे कि आने वाली जो एपिसोड है उसमें क्या कुछ होने वाला है और क्या क्या चेंजेस आने वाली हैं। ये सारी चीजें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और लेटेस्ट एपिसोड में क्या हुआ भाई, थोड़ा सा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं पहले। भाई लेटेस्ट एपिसोड तो बहुत ही जबरदस्त रही मेरे ख्याल से, क्योंकि इस दफा हम लोगों की जो दिमाग में बातें थी कि सुलेमान अंकल को कौन ये सारी बातें बताए कि भाई शामिर सिकंदर भी जो है वो बड़ा अच्छा इंसान है और उसने बहुत कुछ इन लोगों के लिए किया है, इनकी फैमिली के लिए किया है। तो यहाँ पर जो फुप्पो का एक सीन आया था ना, जो कि हमें शुरू से फुप्पो का सीन देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं हुआ करता था, शायद आप लोगों को भी नहीं होता हो। लेकिन जो इस एपिसोड में फुप्पो का, जोहेब का और सुकैना का एक सीन बनाया और वो दिखाया गया तो वो बहुत ही जबरदस्त था। उसमें फुप्पो ने वो सारी बातें की जो हम लोग ये सोच रहे थे, कोई ने ये भी तो बताया कि शामिर ने क्या क्या कुछ किया है, दिल की बात कर दी है। और सुकैना का जो हस्बैंड है जोहेब, उसकी भी बातें बड़ी जबरदस्त लगी इस एपिसोड में कि उसने भी इस रियलिटी को बताने की कोशिश की है इस ड्रामे में। हम बिल्कुल ये इस चीज को मैं ये कहूंगा भाई, ये हमारे माशरे में जो कुछ होता है, जो बंदा कैपेबल होता है, जो मेरिट पर आना चाहता है, उसको इसी तरह पीछे धकेल दिया जाता है और उसकी जगह कोई ना कोई ऐसा शख्स आता है जो सिफारिशी होता है। तो बाद औक़ात ऐसा होता है कि अच्छी चीजों को हासिल करने के लिए जो है ना, आपको कुछ एक दो स्टेप्स ऐसे लेने पड़ते हैं कि आप जो है फिर उस अच्छी चीज तक पहुंच सकें। तो जोहेब ने भी ऐसे ही किया, वो कैपेबल था, बंदा मेरिट पे था, लेकिन उसे जो जॉब नहीं मिल रही थी, 17 थी, तो फिर उसने जो शामिर सिकंदर से बात करके ये जॉब हासिल बात नहीं की। शामिर सिकंदर को तो ये शर्त, मतलब ये कि इनडायरेक्टली तो वही था, शादी तभी होगी, तो वो इसी वजह से जो है अब उसका मसला तो खैर हो गया हल। सुकैना की फैमिली जो है वो मेरा ख्याल है कि एक तरफ हो गई है। अच्छा, इस लेटेस्ट एपिसोड के मसले तो सारे हल हो चुके हैं। इस लेटेस्ट एपिसोड्स के जो दो फैक्ट्स हैं मैं वो बताता हूँ। एक सबसे अच्छी चीज ये है कि जब शामिर गया अपने बाप के पास दाऊद अली खान को बताने के लिए शिब्रा के बारे में कि मैं कुछ बात करना चाहता था बहुत अरसे से, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था, तो वो जो है उस वक्त दाऊद अली खान ने खुद से जो ये बात कर दी ना कि हाँ भाई मुझे सब कुछ पता है, उसने बता दिया। तो इस रात से भी पर्दा उठ गया कि शामिर को पता चल गया भाई मेरे बाप को सब कुछ पता है और बहुत पहले से पता है। ये बात बहुत अच्छी हो गई कि इन दोनों के दरमियान जो डिस्कशन है उससे ये अंदाजा अब इन लोगों को ये है कि अब उसके कोई छुप के कोई काम नहीं हो सकता, हर चीज पता है दोनों को, वो भी जानते हैं और शामिर को भी पता चल गया कि बाबा को सारी बातें पता चल चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अच्छा, इसमें जो है जो दूसरा फैक्ट है जिस चीज के ऊपर ड्रामा बंद हो सकता है, फजल बख्श का सीन यार वो इतना सेंसिटिव डायलॉग्स है। उसके पहले भी जो है ना, उसने इलेक्शन से पहले कुछ ऐसे डायलॉग्स कह दिए थे कि हमें डर लग रहा था कि यार ड्रामा कहीं बंद ना हो जाए, क्योंकि अब बल्ले बल्ले करके जो उसने बात की थी मैं आपको कोड वर्ड में बता रहा हूँ, तो उस वक्त ऐसा लगा था कि यार ये ड्रामा कहीं बंद ना हो जाए। दूसरा भी उससे जो कहा ना कि आके पहले वो डर रहा था, उसे जो फराज लेकर आया है, फराज के बारे फराज की तो आपने बात ही नहीं की यार। याद आ गया मुझे फौरन से। सबसे पहले तो फराज के बारे में आप लोगों ने बताना है कि ये जो फराज का नया गेटअप है, जो इसका लुक है, जो इसका नया लुक है, इसको फर्स्ट लुक में किस किसने पहचान लिया था? मैंने नहीं पहचाना था। मैंने तो पहचान लिया था, लेकिन थोड़ा सा गौर मैंने नहीं पहचाना था। मैंने कहा पता नहीं कौन बंदा है फजल बख्श के पास। ये पिछली एपिसोड में ही आ गया था। पिछले एपिसोड में इसका छोटा सा सीन दिया था, लेकिन इस दफा जो है वो थोड़ा सा ज्यादा सीन था इसका। तो बहरहाल मैं नहीं पहचाना था। अब आप लोग कमेंट करके बताएं कि जो फराज है उसका ये जो अभी प्रेजेंट लुक है, अभी जो चेंज हुआ, ये आप लोगों को पसंद आ रहा है? जो प्रीवियस लुक था क्लीन शेव वाला, बड़े बालों वाला, वो पसंद आता था? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे हमसे अगर पूछा जाए तो हमें तो ये लुक पसंद आया। अच्छा, अब मैं जो आपको बता रहा था ड्रामा बंद होने की वजह, अब उसमें जो है ना उसका एक जो डायलॉग है फजल बख्श का, कि उसने कहा कि भाई हम जो है मतलब मैं सूबे का वो वाहिद बंदा हूँ जो आपका खाता रहा हूँ, और आप तो वो लोग जो पूरा सूबा खा गए। और आप लोगों को पता है और हमें भी पता है कि इस वक्त सूबे में किसकी हुकूमत है। तो भाई मुझे डर है ये ड्रामा कहीं इसके ऊपर पाबंदी ना लग जाए,
इसे तो भाई बंद ना इससे कर दिया जाए। पहले इस ड्रामे का एंड हो जाना इस चाहिए ड्रामे का एंड हो जाना चाहिए। ताकि हमारे और आपकी परेशानी खत्म हो गई। यार इतना अच्छा ड्रामा चल रहा था, हाँ, इसका तो ये एंड भी नहीं हो दो सका। फैक्ट्स मैंने बता दिए। अब आगे लेटेस्ट एपिसोड में क्या वो अच्छा, जल्दी से इसको रैप लेटेस्ट अप करते एपिसोड हैं। में शिब्रा का सीन भी बहुत अच्छा दिखाया। सबसे अच्छी बात ये रही कि ये जो है फजल बख्श की मोहब्बत को बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है और अब इसको ये पता है कि फजल बख्श अपने बाप की तरह बिल्कुल भी नहीं है। फजल बख्श नहीं बल्कि शामिर सिकंदर कहना चाहिए, मेरा शामिर ख्याल है। सिकंदर, अब शामिर सिकंदर पे आ जाते हैं हम। जी हाँ, शामिर सिकंदर बिल्कुल भी अपने बाबा की तरह नहीं है, बल्कि वो जुबैदा सिकंदर की कॉपी है। उसके अंदर जो कुछ भी खुसूसियात आई हैं। हैं, क्वालिटीज है, वो अपनी अम्मा की आई हैं। अब्बा से बिल्कुल। उसने कुछ भी अडॉप्ट नहीं किया, जो कुछ भी उसने किया है वो सारा अपनी अम्मा से किया है। दूसरा, इनकी जो शिब्रा की अम्मी ने अपने हस्बैंड को समझाने की कोशिश कन्विंस की। किया, बहुत अच्छा। हाँ, वो भी बहुत अच्छा बड़ा सीन रहा। उन्होंने जो ना बड़ा पॉजिटिव कन्विंस किया और बहुत रिस्पेक्टफुल कन्विंस किया। मैं ये हाँ, समझता ऐसा हूँ नहीं इस किया चीज कि को। वो अपने शौहर के खिलाफ बोल रही हूँ, बल्कि उन्हें समझाने की कोशिश की। आप बताइएगा आप कि भाई हमेशा उन्होंने ये ठीक ना किया, सोचा हमें तो करें कि ठीक आप लगा, बिल्कुल बिल्कुल सही हैं, है हमें ना? तो बिल्कुल ठीक लगा। अच्छा, यहाँ पे सुलेमान अंकल भी ठीक है, मैं बिल्कुल बताऊं? ठीक है। सुलेमान अंकल ठीक है, उसकी वजह ये कि कोई भी खुददार बंदा, इतने उसूल परस्त बंदा, अब वो ये कह रहे हैं ना कि भाई मुझे अपने एहसानों तले दबा दिया, उसने कोई नेकी नहीं की है, जी हाँ, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब क्योंकि अगर वो, उनकी अम्मी ने कहा ना कि आप इतने नेक लड़के को किस तरह से ठुकरा सकते हैं। हाँ, क्योंकि अब जाहिर सी बात है उनके घर की खुशियों की वजह वो बनाए, उनको मुश्किलात से निकाल के वो लेके आए, तो वो लोग तो ऑब्वियसली उसका एहसान मानेंगे ही। अच्छा, तो आप ये बताएं ना कि वो किस तरह से ठीक है। वो ठीक इसी तरह से भाई। अब अगर वो शादी करा देते हैं शिब्रा की, तो क्या वो अपने एहसानों का बदला उतारने के लिए अपनी बेटी की शादी कराएंगे उस बंदे से? ये उनकी सोचेगा नजर में, बंदा। मेरा ख्याल है उनकी नजर में ये कि मैं झुक गया हूँ, मैं झुक गया हूँ, वो झुकना नहीं चाह रहे, और उसने वो इतने उस शख्स एहसान के कर आगे दिए नहीं कि मैं झुकना चाह सर नहीं रहे। उठा सकता। वो दूसरा, वो इस दाऊद। रिश्ते पे दाऊद अली खान की वजह से बहुत ज्यादा उनको कंसर्न्स है, क्योंकि दाऊद अली खान को पता है कि भाई वो बार बार कहते हैं उसके बाद हराम की कमाई है, 2 नंबर पैसा उसने बनाया हुआ है, और फिर मतलब उसको ये भी कहते हैं कि अपनी बीवी का कातिल भी वही है। इस तरह की बातें जो है उन्हें, वो सारी चीजें जो है ना, इस वजह से वो दाऊद अली खान को बहुत ही बुरा समझते हैं, और वो यही समझते हैं कि जो शामिर सिकंदर वो भी अपने बाप की तरह ही होगा। अच्छा, लेकिन अभी जो हमने लेटेस्ट एपिसोड का एंड बिल्कुल देखा है ना, तो उसमें हमें शिब्रा का और इनके बाबा का जो एक सीन दिखाया है सुलेमान अहमद का, बहुत अच्छा लगा। तो उसने भी अपने बाबा को यही चीज रियलाइज कराने की कोशिश की कि शामिर सिकंदर को आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि वो जुबैदा सिकंदर का भी बेटा ये है। बात तो हम अपने तो रिव्यूज में पहले भी हाँ, बता चुके हैं कि भाई अगर जो सुलेमान अंकल है वो किसी तरह शामिर सिकंदर को एक्सेप्ट करेंगे, तो दाऊद अली खान की वजह से नहीं बल्कि जुबैदा सिकंदर की वजह से ही एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल। हम बता और चुके हैं पहले। एक चीज और, जिस जगह पर इस ड्रामे का एंड हुआ वो ये हुआ कि भाई वो तो यही कह रहे हैं कि चलो मैं मान लेता हूँ कि एक कुछ देर के लिए कि वो जो है फर्ज करो अगर मैं मान भी जाऊं, हम्म, तो क्या दाऊद अली खान और शामिर सिकंदर रिश्ता लेकर आएंगे? तो उस पर जो शिवरा ने कहा ना कि और अगर वो आ गए तो बस ये तो यहाँ पर जो end हुआ है। अब हाँ, इसके बाद आगे क्या होगा, आगे, अब आगे जो है ना बहुत सारी चीजें हैं कि शिब्रा जो है वो बहुत अक्लमंद क्या क्या लड़की है। चीजें पॉसिबल हैं, अब वो बताएं ना। पॉसिबल यही भाई, अब मैं ये समझता हूँ कि शिब्रा जो है वो अपने बाप को ही समझाएगी कि अगर हमारे घर में कोई मेहमान आएगा हम उसके साथ क्या सलूक करेंगे। इवन ये कि अगर मेहमान रूड भी हो, बदतमीज भी हो, तो आपने हमें क्या तालीमात दी है, तो उन तालीमात की वजह से ना वो सुलेमान अंकल को घेरेगी यहाँ पर अपने बाप को कि अगर किसी तरह दाऊद अली खान आके कोई आपके साथ बदतमीजी भी करे, तो आपने जो कुछ सिखाया है उसकी रोशनी में आपको भी यही करना चाहिए कि उसके साथ हम मिसबिहेव नहीं करें, बल्कि हम उसको बेयर करें पॉजिटिवली और बहुत ही पोलाइटली हम उसे डील करें। और अच्छा, वहां से वो शामिर से कहेगी कि जब अगर तुम रिश्ता लेकर आओ तो अपने वालिद साहब को, अपने बाप को समझा के लेकर आना कि वो कम से कम कोई बदतमीजी ना करे। हाँ, उसकी वजह यह है कि वो ऑलरेडी पहुंच चुकी है मेरे बाप की इंसल्ट ना करें। अभी जो प्रीवियस एपिसोड में इंसल्ट की थी उसका बदला लेने के लिए वो पहुंच गई, जब उसे पता चला कि भाई सुलेमान बड़ी जबरदस्त सीन रहा ये भी। हाँ, बहुत अच्छा सीन था उसमें। शामिर सिकंदर ने एक मैसेज दे दिया है जब वो आई थी उनके घर दाऊद अली खान से पूछने के लिए कि आपने मेरे बाप की इंसल्ट कैसे की। तो उस वक्त जो है जब उन्होंने अपने मुलाजमों को आवाज दी तो फौरन से शामिर खुद आया और आकर कहने लगा कि भाई इसे जो है यहाँ आने जाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, विच मीन्स कि उसने बता दिया है कि शिब्रा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस फैमिली, और अब इस फैमिली से अलग नहीं, से यहाँ आने जाने के लिए किसी की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ना अब हम नेक्स्ट एपिसोड में ये भी देख सकते हैं कि ये जो दाऊद अली खान है ना, ये भी अपने बेटे की मोहब्बत के आगे मजबूर हो जाएंगे। और ये जो महरीन और हारून बेग ही है ना, महरीन खुद इनकार करेगी। हाँ, महरीन खुद इनकार करे या ना करे, महरीन खुद इनकार करेगी। हाँ, ना तो ये अब इसकी शादी का जो इनकार है ना शामिर सिकंदर के रिश्ते का,
वो ना तो शामिर सिकंदर खुद करेगा ना दाऊद अली खान खुद करेंगे। अब ये महरीन खुद करेगी, क्योंकि महरीन ने शर्त रखी थी कि अगर शिबरा ना कर दे तो मुझसे शादी कर लेना, लेकिन शिबरा ने ना की नहीं, वो अपनी शर्त हार जाएगी और अपनी शर्त हारने की वजह से ये जो है शादी से खुद इनकार कर देगी कि पापा अब मैं शादी नहीं कर सकती। हाँ बिल्कुल, ये भी होगा। और साथ में जो दाऊद अली खान है ना, ये भी अपने बेटे को महरीन से शादी पर मजबूर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपने बेटे की मोहब्बत और फिर साथ में इनको आगे के अपना जो फ्यूचर है उसको भी देखना है, इसी को आगे इनकी पॉलिटिक्स लेके चलना है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। ये इसको जो है ना जबरदस्ती इसके साथ नहीं कर सकते। तो आने वाली जो इसकी एपिसोड्स होंगी ना, उसमें हम यही देखेंगे कि जो दाऊद अली खान है ये भी अपने बेटे की मोहब्बत के हाथों मजबूर हो जाएंगे और शिबरा से रिश्ता करने पर राजी हो जाएंगे। हाँ अगर अच्छा उधर सुलेमान अच्छा यहाँ पे अगर मोहब्बत ना भी हो, मोहब्बत ना भी हो तो ये पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है, सियासत, वो अपने सियासी मफाद की खातिर भी ये रिश्ता करने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि अगर उनका बेटा घर से चला जाता है, कहीं और चला जाता है, तो फिर वो मतलब किसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, पार्टी का चेयरमैन किसे बनाएंगे, बार बार बताया जा रहा है कि वो नेक्स्ट पीएम है, वो अपने सियासी मफादात की वजह से भी ये काम हो सकता है। अच्छा दूसरी चीज हम सुलेमान अंकल की तरफ अगर देखते हैं कि वो कैसे मानेंगे, तो देखें अभी वो नेक्स्ट एपिसोड में, मेरा तो यही ख्याल है कि अभी नेक्स्ट एपिसोड में भी वो मानने वाले नहीं है, मगर इस हद तक जरूर आ जाएंगे कि वो ये बात सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वो वाकई जुबैदा सिकंदर का बेटा है और उसके अंदर जो क्वालिटीज हैं वो वही जुबैदा सिकंदर वाली ही है। वो बिल्कुल भी दाऊद अली खान जैसा नहीं है, लोगों के साथ जो है ना बहुत फ्रेंडली है, और मेरी बेटी को बहुत खुश रख सकता है, वो इस हद तक आ जाएंगे। और आने वाली 1-2 एपिसोड में हो सकता है कि इसको ये जो है हाँ भी कर दें और इसके रिश्ते के लिए अपनी बेटी से यही शर्त रखें करना है, और बेटी से यही शर्त रखेंगे कि दाऊद अली खान आएगा तो मैं इस रिश्ते के लिए राजी हूँ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, दाऊद अली खान आएगा और इस रिश्ते पे शामिर सिकंदर भी करेगा। अच्छा एक सवाल हम करके ये जो है ना वीडियो एंड करते हैं, फजल बख्श को जब ये लेकर आया था फराज, तो कौन सा काम उसे दिया जाएगा? मैं ये समझता हूँ कि उसे जो शिबरा की घर की रखवाली दी जाएगी कि यहाँ कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये नजर रखो, क्योंकि हो सकता है कि महरीन या जो हारून साहब है वो कोई ना कोई ऐसा काम करें, या दाऊद अली खान खुद कोई काम ऐसा करे, फैमिली को नुकसान पहुंचा दे, वो उठवा ले, कुछ कर दे सुलेमान अंकल के साथ कोई ऐसी, तो हो सकता है, मुझे लगता है कि वो जो है ना इसे ये ड्यूटी सिक्योर करने के लिए, इनको सिक्योर करने के लिए ड्यूटी असाइन करेगा फजल बख्श कि तुम सिर्फ मुझे इन्फॉर्म कर देना यहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ टाइमली, तो क्योंकि और कोई बंदा तो है नहीं जो रख सके कुछ कर सके, वैसे तो बंदे बहुत हैं उसके, लेकिन ऑफिशियली नहीं रख सकता, ऐसा नहीं रख सकता कि जो इनके मतलब जानने वालों को भी पता हो। ऑफिशियल देखो ये एक ऐसा बंदा जिसके ऊपर किसी को शक नहीं होगा, वहां पे हर वक्त मौजूद रहता है सब्जी का ठेला लगाकर। तो बहरहाल इस बात का जवाब आप लोग दीजिएगा कि आप लोग क्या समझते हैं। 2 क्वेश्चन हमने किए, दोनों क्वेश्चन के जवाब दीजिएगा। एक क्वेश्चन में किया कि फराज का जो नया लुक है वो आप लोगों को कैसा लग रहा है, प्रीवियस अच्छा था या अभी वाला अच्छा, और दूसरा है फजल बख्श का। और इसी के साथ हम करते हैं वीडियो को एंड, हमें इजाजत दीजिए नेक्स्ट रिव्यू तक के लिए। अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई प्लीज लाइक कीजिए ना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, और हमें नेक्स्ट रिव्यू तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। मैंने तो ये सुना था कि मोहब्बत में लोगों का दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलता, इसका तो बहुत तेज चल रहा है। कह दो मुझे जो पिया जो तू कहे।